नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी में पेपर नंबर 42 आज हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। यानी अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित ऐसे क्वेश्चन जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखे। ऐसे बहुत से क्वेश्चन भी हैं जो पहले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। मैं सुनील खोत आप सभी के लिए आज यहाँ अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित पूछे जाने वाले क्वेश्चन लेकर आया हूँ। दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपके पास कोई भी बड़ा एजुकेशन ग्रुप है, इस नंबर को आप उस एजुकेशन ग्रुप में ऐड करें ताकि मैं प्रतिदिन अपने वीडियो, अपने क्वेश्चन उन तक पहुंचा सकूं। थैंक यू दोस्तों। चलिए कहीं नहीं जाइए, हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार, अफ्रीका जो महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप को भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। देखिए, कई उपनाम है इसके, ये भी एक इसका उपनाम है। इसी तरह से अंध महाद्वीप, अगर पूछ लिया जाए कि निम्न में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, तो वह कौन है? अफ्रीका। अफ्रीका को हम अंध महाद्वीप भी कहते हैं, अफ्रीका को हम काला महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काला महाद्वीप। ये तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसे काला महाद्वीप कहते हैं, निम्न में से किसे अंध महाद्वीप कहा जाता है, निम्न में से किसे भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है। दोस्तों, अपने जितने भी महाद्वीप हैं, 7 जो महाद्वीप हैं, उनमें से क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का दूसरा बड़ा महाद्वीप है कौन? अफ्रीका। ठीक है, यानी अफ्रीका संसार का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसे भविष्य का महाद्वीप भी कहते हैं, इसे काला महाद्वीप और इसे अंध महासागर महाद्वीप, ये अंध महाद्वीप भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से एकमात्र वह महाद्वीप जिससे तीनों रेखाएं, तीनों मतलब मैंने यहां आपको कि आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैंने यहां ब्रैकेट में विषुवत, करक और मकर तीनों रेखाओं के नाम दे दिए। वरना तो एग्जाम में ये ऐसे भी लिखा हुआ, एकदम सीधा सीधा लिखा हुआ भी आ सकता था कि निम्न में से एकमात्र वह महाद्वीप जिससे तीनों रेखाएं निकलती हैं, तो वह कौन सा महाद्वीप है? दोस्तों, ये बड़े 3 वृत्त हैं ग्लोब पर, 3 बड़े वृत्त। एक ये है विषुवत रेखा जिसको अपन 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा कहते हैं। एक यहाँ पर स्थित है कौन? कर्क रेखा, और यहाँ पे स्थित है मकर रेखा। इनमें से ये जो महाद्वीप है, इनमें से एक महाद्वीप ऐसा है जिससे होकर ये तीनों रेखाएं निकलती है। मतलब उससे विषुवत भी निकलती है, उससे कर्क रेखा भी निकलती है और उससे मकर रेखा भी निकलती है। और वह महाद्वीप कौन है? अफ्रीका। अफ्रीका से विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त और मकर वृत्त तीनों रेखाएं इससे होकर निकलती है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से एकमात्र महाद्वीप जो चारों गोलार्ध में स्थित है। चारों गोलार्ध, देखिए दोस्तों, ये एक ग्लोब का रेखा चित्र है। इसमें 0 डिग्री देशांतर, ये कौन सा? 0 डिग्री अक्षांश, और ये देशांतरीय है, ये अक्षांश। 1, 2, 3 और 4, ये 4 गोलार्ध है, 4 अंश है ये गोले के। इनमें से कोई एक ऐसा महाद्वीप है जो इन चारों गोलार्ध में अवस्थित है। ये इन चारों गोलार्ध में अवस्थित है, मतलब उस महाद्वीप से निकलती है कौन सी रेखा? 0 डिग्री देशांतर भी निकलती है। जैसे दोस्तों, इस तरह से आप ये भूमध्य सागर के बाद ये अफ्रीका, यहाँ इस तरह से, ठीक है, उसके बाद ये लाल सागर, ये अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, इससे होकर निकलती है 0 डिग्री देशांतर रेखा और यहाँ से होकर निकलती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब देखिए, यही मैंने बनाया था ग्लोब में ये 4 भाग, 4 अंश मैंने बनाए और यहाँ भी वही अंश हैं, 1, 2, 3 और 4, चारों अंश हैं। तो निम्न में से वह महाद्वीप जिससे जो चारों गोलार्ध में स्थित है वह कौन है? वह अफ्रीका है। वह कौन सा है? अफ्रीका है। आप देख सकते हैं इस तरह आप एटलस में जब आप दुनिया का मानचित्र देखेंगे
तो उसमें भी आप 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, इन दोनों को आप देख सकते हैं, ये दोनों अफ्रीका महाद्वीप से होकर निकलती है। इसी वजह से अफ्रीका में चारों गोलार्ध स्थित है। मतलब यहाँ पर इसके चारों गोलार्ध दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये तीसरा और फिर ये इधर कौन सा है, 4 नंबर गोलार्ध। ये चारों गोलार्ध अफ्रीका महाद्वीप में है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, अफ्रीका। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अफ्रीका महाद्वीप एशिया महाद्वीप से अलग होता है। इनमें से सेंट हेलेना, स्वेज जल संधि, मोजाम्बिक चैनल, डेविस संधि। ठीक है, इनमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो अफ्रीका महाद्वीप से एशिया महाद्वीप से अलग होता है। ठीक है, तो दोस्तों स्वेज जल संधि जो है, ये स्वेज जल संधि है, यह अफ्रीका महाद्वीप को किससे अलग करती है, एशिया महाद्वीप से अलग करती है। डेविस आपने देखा होगा अमेरिका वाले हिस्से में है। मोजाम्बिक चैनल जो है ये दक्षिण में है, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण के क्षेत्र में। इसी तरह से सेंट हेलेना एक द्वीप है जिसका मैंने यहाँ नाम दिया है। तो यहाँ जो ऑप्शन है, उन सभी ऑप्शनों में सबसे बेहतर जो ऑप्शन है वो कौन है, स्वेज जल संधि के बारे में है, स्वेज जल संधि। ठीक है, तो स्वेज अफ्रीका महाद्वीप एशिया महाद्वीप से कौन सी जल संधि के द्वारा अलग होता है, स्वेज जल संधि के द्वारा अलग होता है। जैसे स्वेज नहर दोस्तों आपके नाम सुना होगा, जैसे यहाँ मानचित्र बनाए, ये भूमध्य सागर, उसके बाद में ये अफ्रीका गिनी की खाड़ी, उसके बाद में मेडागास्कर से लगता भाग, ये लाल सागर है। ठीक है, अब स्वेज नहर की दोस्तों बात करें तो ये भूमध्य सागर और ये कौन, लाल सागर, इन दोनों को जोड़ने के लिए इस इतने से भाग की मिट्टी को हटाकर यहाँ पर एक नहर बनाई और उस नहर का नाम क्या रखा गया, स्वेज नहर। क्या रखा गया, स्वेज नहर। और यहीं पर स्थित है स्वेज जल संधि जो अफ्रीका को किससे अलग करती है, एशिया महाद्वीप से अलग करती है। तो अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है कौन, स्वेज जल संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु निम्न में से है कि निम्न में से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है। एलगिराम पॉइंट, हैंगून पॉइंट, केप अगुलहास पॉइंट और सिनाई। इनमें से कौन सा स्थान ऐसा है जो अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी हिस्सा माना जाता है। कि इसमें से मैंने यहाँ दक्षिण का हिस्सा पूछा है कि अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी हिस्सा कौन सा है। ठीक है, जैसे दोस्तों हम बात करें, एल घिराम जो पॉइंट है ये तो टूनेशिया में स्थित है। कहाँ स्थित है, टूनेशिया में। और आपको पता होगा टूनेशिया जो है ये तो भूमध्य सागर के तट पर स्थित है, इसका मतलब ये तो उत्तर में है। एल घिराम पॉइंट तो कहाँ है, उत्तर में स्थित है, तो ये तो नहीं होगा। इसी तरह की हमने बात करें, हैंगून पॉइंट जो है ये सोमालिया में स्थित है। कहाँ स्थित है, सोमालिया में, तो ये तो इसका पूर्वी बिंदु हो गया। कौन सा बिंदु हो गया, पूर्वी। यहाँ कौन सा पूछा है, दक्षिणी बिंदु पूछा है। इस तरह से केप अगुलहास, ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। केप टाउन आपने नाम सुना होगा, केप टाउन यहाँ दक्षिणी अफ्रीका देश में, अफ्रीका तो महाद्वीप है और दक्षिणी अफ्रीका यहाँ पर स्थित क्या है, एक देश है। ठीक है, इस अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी जो हिस्सा है वो कौन सा है, दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा है, केप अगुलहास है जो केप टाउन में स्थित है। और अपने अक्सर क्रिकेट, अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो केप टाउन में क्रिकेट के मैच होते हैं। ये वही केप टाउन शहर है जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और उसके दक्षिण में एक स्थान है जिसका नाम है केपे अगुलहास। क्या नाम है, केपे अगुलहास। तो एल घिराम है ये इसका उत्तरी बिंदु है, हैंगून पॉइंट है ये इसका पूर्वी बिंदु है और केप अगुलहास जो है ये कहाँ स्थित है, ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, और सेनाई मैंने इसको यूं ही पॉइंट दे दिया था। सेनाई जो है ये एक प्रायद्वीप है। सेनाई क्या है, सेनाई एक प्रायद्वीप है जो एशिया से संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है, एशिया से। सेनाई प्रायद्वीप एशिया से संबंध रखता है। ठीक है, चलो तो केप, ये हम ये कह सकते हैं कि इसका दक्षिणी बिंदु केप अगुलहास, तो उत्तरी हो गया, पूर्वी हो गया, दक्षिणी हो गया। अगर आपसे पश्चिमी बिंदु पूछा जाए, ठीक है, तो केप वर्ड स्थित एक अलमादी पॉइंट है। यहाँ पर स्थित एक कौन है, अलमादी पॉइंट, जिसका नाम है एलमादी पॉइंट। एलमादी पॉइंट जो है ये एलमादी पॉइंट अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पश्चिमी बिंदु, ये पूर्वी स्थित हैंगून पॉइंट, एल घिराम उत्तरी पॉइंट और केप अगुलहास उसका कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु माना गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्न में से अफ्रीका के क्षेत्रफल में सबसे बड़े देशों का सही समूह है। कि अफ्रीका जो महाद्वीप है उसमें स्थित ये कुछ देशों के मैंने यहाँ नाम दिए हैं, इसमें से आपको वो समूह ढूंढना है
जो क्षेत्रफल की दृष्टि से उसके सबसे बड़े देश माने जाते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सूडान जो है, सूडान अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है और उसका जो क्षेत्रफल है वो 25,05,873 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। दूसरा अल्जीरिया, दूसरा कौन है? अल्जीरिया जो है ये उसका दूसरा बड़ा देश है। और तीसरा जो है वो कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र, कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र है। ये 3 बड़े देश है। उसके बाद में हालांकि लीबिया आता है, उसके बाद चाड आता है, चौथा नंबर जो आता है वो किसका आता है? लीबिया का। और उसके बाद में 5वां नंबर जो है वो चाड देश आता है। ठीक है। अब आपको मैंने यहां बता दिए पहले ही पॉइंट, अब इनमें से आपको अलग कर लेना है। चाड ये तो 5वां है, चाड तो 5वां है, लीबिया चौथा है, गिनी का यहां स्थान नहीं है। लेकिन बी ऑप्शन देखिए, सूडान, सूडान, अल्जीरिया, अल्जीरिया, कांगो, कांगो। इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो गया? बी। ठीक है। ये अफ्रीका महाद्वीप के क्षेत्रफल में सबसे बड़े देश हैं, सूडान, अल्जीरिया, कांगो। ठीक है। बाकी जो है इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, ऑप्शन एक ही ये सही है और वो कौन सा है? बी है। क्षेत्रफल में सूडान सबसे बड़ा है, उसके बाद में अल्जीरिया है, उसका क्षेत्रफल लगभग है 23,81,741 वर्ग किलोमीटर के आसपास है और ये 25 लाख के आसपास है। तो सबसे बड़ा सूडान है, उसके बाद में अल्जीरिया, उसके बाद में कौन है? कांगो गणतंत्र। ठीक है, ये सबसे बड़े। और उसके बाद में चौथा नंबर लीबिया, 5वां नंबर किसका आता है? चाड देश का आता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो ध्यान रखें इस बात का। निम्न में से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है कि इनमें से कौन सा है जो अफ्रीका महाद्वीप के सबसे बड़े द्वीपों की श्रेणी में आता है? दोस्तों, मेडागास्कर। जिस तरह से आप अफ्रीका महाद्वीप में यो इस तरह से अफ्रीका महाद्वीप का मानचित्र, तो यहाँ आप देखते हैं एक द्वीप दिया हुआ होता है। यहाँ पर ये स्थित जो द्वीप है, ये द्वीप है मेडागास्कर द्वीप। कौन सा द्वीप है? मेडागास्कर द्वीप, जो हिंद महासागर में स्थित द्वीप है, जो अफ्रीका महाद्वीप में ही आता है, मेडागास्कर। मेडागास्कर द्वीप जो है, ये द्वीप अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। और दोस्तों एक बात को ध्यान रखना, मेडागास्कर दुनिया का, विश्व का चौथा बड़ा द्वीप है। विश्व का क्या है? विश्व का चौथा स्थान आता है और अफ्रीका महाद्वीप में इसका कौन सा स्थान आता है? इसका पहला स्थान आता है। आपने सुना होगा दुनिया के सबसे बड़े जो द्वीप हैं वो पहले नंबर पे कौन आता है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो डेनमार्क के अधिकार में है, ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा क्या है? द्वीप है। उसके बाद में दूसरा जो बड़ा आता है वो न्यू गिनी आता है। वो कौन आता है? न्यू गिनी। और तीसरा जो द्वीप आता है वो आता है बोर्निया। कौन आता है? बोर्निया। और चौथा जिसकी हम बात कर रहे हैं वह कौन है? मेडागास्कर है। तो दुनिया के अगर बड़े द्वीपों का नाम आ जाए कि दुनिया के बड़े द्वीप कौन कौन से हैं, तो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा है, उससे छोटा कौन है? न्यू गिनी, उससे छोटा बोर्निया और उससे छोटा कौन है? मेडागास्कर। क्वेश्चन का आंसर तो होगा कि निम्न में से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा है, तो कौन है? मेडागास्कर। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि दुनिया के बड़े द्वीप, तो दुनिया के बड़े द्वीपों में मेडागास्कर का चौथा स्थान आता है, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा है। ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा देश भूमध्य सागर से सटा हुआ नहीं है? दोस्तों आपको पता होगा हम बात कर रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप की, तो अफ्रीका महाद्वीप के ऐसे देशों में जैसे नाम आता है मोरक्को है ना। मोरक्को भूमध्य सागर से लगता है। मोरक्को किससे लगता है? मोरक्को की सीमा भूमध्य सागर को लगती है, अल्जीरिया की भी लगती है। ठीक है। इसी तरह से आपने नाम सुना होगा ट्यूनेशिया की सीमा भी, थोड़ी देर पहले हमने बात भी की ट्यूनेशिया की, सबसे उत्तरी बिंदु ट्यूनेशिया। ठीक है। इस तरह लीबिया की सीमा भी लगती है। लेकिन दोस्तों सूडान की सीमा किसको नहीं लगती? भूमध्य सागर को नहीं लगती। किसको लगती? भूमध्य सागर को नहीं लगती है। मतलब भूमध्य सागर जो है ये अफ्रीका को यूरोप से वैसे अलग करता है। भूमध्य सागर वैसे यूरोप से अफ्रीका को अलग करता है, लेकिन अफ्रीका के वे देश जिनकी सीमा किसको लगती है? भूमध्य सागर को लगती है, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र जो है ना, मिस्र की सीमा भी किसको लगती है? भूमध्य सागर को लगती है। लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को, मिस्र, टूनेशिया, इन सभी देशों की किसको सीमा लगती है? भूमध्य सागर की। लेकिन सूडान की सीमा, सूडान की जो है वो, सूडान की कहीं भी सीमा भूमध्य सागर को नहीं लगती है। ठीक है। तो मैंने यहां नहीं पूछा है कि निम्न में से कौन सा देश भूमध्य सागर से सटा हुआ नहीं है, तो वह कौन है? सूडान है। ठीक है। चलिए ऐसा ही एक आगे वाला क्वेश्चन और भी है।
निम्न में से लाल सागर के तट पर स्थित, ये सॉरी दोस्तों, ये तट नहीं है, मतलब कहने का अर्थ ये कि निम्न में से लाल सागर के तट पर स्थित देश नहीं है, कि इनमें से कौन सा है जो किसके तट पर नहीं है, लाल सागर के तट पर नहीं है। जैसे अभी हमने बात करी है यहाँ पर मिस्र की सीमा देखिए, मिस्र की भूमध्य सागर को भी लगती है लेकिन लाल सागर को भी लगती है, ठीक है। इसी तरह सूडान जो है, सूडान की सीमा हमने बात करी है भूमध्य सागर से नहीं लगती लेकिन किससे लगती है, लाल सागर से लगती है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों नाम आता है इरिट्रिया की सीमा भी किसको लगती है, लाल सागर को लगती है। और जिबूती जो है इसकी सीमा भी किसको लगती है, लाल सागर को लगती है। अब देखिए, लाल सागर को मिस्र की, सूडान की, जिबूती की और इरिट्रिया की लगती है, लेकिन अल्जीरिया की सीमा भूमध्य सागर को लगती है और किसको नहीं लगती, लाल सागर को नहीं लगती। और यही पूछा है कि लाल सागर के तट पर स्थित देश नहीं है, तो वह कौन है, अल्जीरिया है, जो लाल सागर के तट पर स्थित नहीं है, जो किस पर है, भूमध्य सागर पर स्थित है, ठीक है। ऐसे कैसे अभी ऐसे क्वेश्चन जो है वो कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। और वर्तमान एग्जाम का जो ट्रेंड है वो भी दोस्तों ऐसा ही है, ज़्यादातर क्वेश्चन है वो कंफ्यूज करने वाली दी जाती हैं, तो इनको बड़ा गौर से आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। विक्टोरिया झील जो है ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, ठीक है जी। और एक बात ध्यान रखना, ये जो विक्टोरिया झील है, इसी विक्टोरिया झील से होकर भूमध्य रेखा निकलती है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से वह झील जिससे होकर कौन सी रेखा निकलती है, भूमध्य रेखा निकलती है। तो विक्टोरिया झील से होकर क्या निकलती है, भूमध्य रेखा निकलती है, ठीक है। इसी तरह से दुनिया की सबसे जो लंबी नदी है नील है, वो भी कहाँ से निकलती है, वो भी इसी विक्टोरिया झील से ही होकर निकलती है, ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है, विक्टोरिया है, ठीक है। ये उसकी सबसे बड़ी झील है, भूमध्य रेखा इसी से होकर निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आज का हमारा 11वां क्वेश्चन है। निम्न में से संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। लंबी और बड़ी में दोस्तों अंतर है, बड़ी पूछे तो अलग होगा और लंबी पूछे तो अलग होगा, क्योंकि पेपर में हमेशा इंग्लिश वर्जन को ही प्राथमिकता दी जाती है। लंबी में आता है तो यहाँ पर उसकी लंबाई के बारे में पूछेंगे, बड़ी है तो उसके क्षेत्रफल से संबंधित बातें करेंगे। यहाँ उसकी लंबाई पूछिए कि सबसे लंबी नदी है, तो दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील है। कौन सी है, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी गई है। चलिए बड़ी नदी पूछिए तो अमेजन जो है वो सबसे बड़ी है, अमेजन क्या है, सबसे बड़ी है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नासिर झील निम्न में से स्थित है, मतलब ये जो देशों के नाम दिए हैं इनमें से कौन सा देश ऐसा है जो नासिर झील स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों मिस्र जो देश है उस मिस्र देश में कौन स्थित है, नासिर झीलें स्थित है। मिस्र देश में कौन है, नासिर झीलें स्थित है। देखिए दोस्तों चाड जो है ना, ये तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये तो कौन से देश में है, चाड देश में स्थित है। कौन से में है, चाड देश में है। यहाँ लीबिया में इस तरह की कोई बड़ी झील नहीं है जो दुनिया में अपना कोई स्थान या प्रमुखता रखती हो, ठीक है। तंजानिया में भी ऐसी कोई नहीं है जो महत्वपूर्ण स्थान रखे। हालांकि देखिए तंजानिया के संबंध आप बात करें तो एक झील है, इसका नाम है न्यासा झील। कौन सी झील है, न्यासा झील। न्यासा झील है मलावी, मोजम्बिक और तंजानिया की सीमा इसको लगती है। इतना जरूर है, न्यासा जो झील है, इस न्यासा झील को 3 देशों की सीमा, मलावी, मोजम्बिक और किसकी, तंजानिया की सीमा जरूर लगती है। चाड झील है लेकिन वो चाड देश में है। नासिर झील है वो कहाँ है, मिस्र में स्थित है, ठीक है। हालांकि मेरा ये तरीका है कि मैं एक क्वेश्चन में जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए अगला है, निम्न में से किसे नील नदी का वरदान कहा जाता है, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो दोस्तों नील नदी का वरदान कौन से देश को कहा जाता है, मिस्र देश को कहा जाता है, ठीक है। मिस्र देश को नील नदी का वरदान माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को मध्य अफ्रीका का हाईवे कहा जाता है। ये उपनाम है कि इनमें से कौन सी नदी ऐसी है
जिसको क्या क्या कहा जाता है, जिसको मध्य अफ्रीका महाद्वीप के मध्य का जो भाग है उस मध्य के भाग का हाईवे कहा जाता है। निम्न में से वह कौन है? तो कांगो जो नदी है, कांगो नदी को क्या माना जाता है? कांगो नदी को मध्य अफ्रीका के हाईवे की उपसंज्ञा दी जाती है कि मध्य अफ्रीका का हाईवे कौन है? कांगो नदी है। ठीक है दोस्तों, कांगो जो नदी है ये अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी बड़ी नदी है। अगर पूछ लिया जाए कि बड़ी, नील तो आएगी, दुनिया की सबसे बड़ी जो अफ्रीका में बहती है, ठीक है, लेकिन अफ्रीका की दूसरी बड़ी जो नदी है वो कौन है? कांगो नदी है। ठीक है, एक बात और बड़ी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कांगो नदी का अपवाह क्षेत्र, कांगो नदी का अपवाह बेसिन जो है, ये अपवाह बेसिन नील नदी से भी बड़ा है। नील नदी से भी क्या है? बड़ा है। देखिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि दुनिया का अपवाह बेसिन की दृष्टि से बड़ी नदी है, तब तो कौन है? कांगो। अफ्रीका की दूसरी बड़ी नदी कांगो, या निम्न में से वह नदी जिसका अपवाह बेसिन नील नदी से भी बड़ा है, तो वह कौन है? कांगो नदी है, जिसका अपवाह बेसिन नील नदी से भी क्या है? बड़ा है। दोस्तों, ये नदी अफ्रीका की जो उच्च भूमियां हैं वहां से निकलकर ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। यहाँ ये पूर्व की पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व से आती है, पश्चिम की ओर बहती है, इसलिए इसे मध्य अफ्रीका का क्या कहा जाता है? हाईवे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये कांगो नदी है जो विषुवत रेखा को कितनी बार पार करती है? ये विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। कितनी बार? 2 बार काटती है। ठीक है, आपने सुना होगा, एक तो कौन सा? स्टेनली जलप्रपात, यहां अगर आ जाए कि स्टेनली जलप्रपात निम्न में से स्थित है, तो स्टेनली जलप्रपात और लिविंगस्टोन, और क्या है? लिविंगस्टोन जलप्रपात स्थित है। तो स्टेनली और लिविंगस्टोन जलप्रपात है, ये कांगो नदी पर ही अवस्थित है, और ये कांगो नदी दुनिया की लगभग 13% विद्युत का उत्पादन करती है। कितने प्रतिशत? अगर आ जाए कि नदी कि वह नदी जो दुनिया की 13% विद्युत का उत्पादन करती है, तो वह कौन है? कांगो नदी पर जलप्रपात बने हैं, और उन जलप्रपातों से जलीय टरबाइन घुमाकर उससे विद्युत पैदा की जाती है। इसी वजह से दुनिया की 13% अकेली विद्युत पैदा करती है कौन सी नदी? कांगो नदी। चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो इसका आंसर मैंने आपको पहले बता दिया कि निम्न में से वह नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है वह कौन सी है? कांगो नदी है। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा, या इसके स्थान पर नाम आ सकता है भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली, तो भी कौन होगा? कांगो। विषुवत आ जाए तो भी कौन होगा? कांगो। और 0 डिग्री अक्षांश को 2 बार पार करने वाली भी आ जाए तो भी कौन आएगा? कांगो ही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए 16वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, फर्स्ट ग्रेड में, नेट के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अस्वान बांध निम्न में से कौन सी नदी पर स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों अस्वान बांध पहले आपको ये देखना है, अस्वान बांध है कहाँ? तो अस्वान बांध मिस्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? अस्वान बांध मिस्र में स्थित है। और ये बांध जो है वो कौन सी नदी पर स्थित है? नील नदी पर। नील नदी पर स्थित अस्वान बांध अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध है। अगर आ जाए कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध है कौन? अस्वान बांध, जो कहाँ स्थित है? मिस्र में स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? नील नदी पर स्थित है। ठीक है, और ये वही बांध है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि नील नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए कौन से बांध का उपयोग किया जाता है, तो कौन है? अस्वान बांध का उपयोग किया जाता है। ये अस्वान ही बांध है जो नील नदी के बहाव को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो बहुत से क्वेश्चन है। अस्वान बांध नील नदी पर, अस्वान बांध मिस्र में, अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध, और नील नदी के बहाव को नियंत्रित करने के काम आता है कौन? अस्वान बांध। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, जाम्बेजी नदी पर स्थित बांध है कि इनमें से ये बांध कौन सा है जो कौन सी नदी पर? जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों करीबा जो बांध है, ये करीबा बांध है, जो करीबा झील भी एक है। करीबा क्या है? एक झील भी है, करीबा एक बांध भी है, जो कौन सी नदी पर स्थित है? जो जैम्बेजी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर है? जैम्बेजी नदी पर स्थित है। ठीक है, इसी तरह सेन्नार जो बांध है ये सूडान में स्थित है। कहाँ स्थित है? सूडान में स्थित है। और नीली नील आपने नाम सुना होगा, सफेद नील और नीली नील,
नील की दो शाखाएं हैं, एक नीली नील और एक कौन सी है, सफ़ेद नील। तो सूडान में नीली नील जो नदी है उस पर सूडान में क्या बना है, सेनार बांध, करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर करीबा झील भी स्थित है। और ये कहाँ स्थित है, ये मिस्र में नहीं, ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है, करीबा बांध। इस तरह से नाम आ जाए कि और भी इनसे संबंधित पूछ जाए तो कोबारा जो बांध है, कौन सा बांध है, कोबारा जो बांध है ये मोजाम्बिक में जाम्बेजी नदी पर स्थित है, कोबारा बांध। ठीक है, हालांकि यहाँ दो ऑप्शन हो गए एक जैसे, लेकिन आंसर अपना यहाँ क्या होगा, करीबा बांध होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विक्टोरिया जलप्रपात निम्न में से स्थित है कि विक्टोरिया जलप्रपात इनमें से कौन सी नदी पर स्थित है। तो जाम्बेजी जो नदी है, इस जाम्बेजी नदी पर स्थित है कौन सा जलप्रपात है, विक्टोरिया जलप्रपात। ठीक है, ये जाम्बेजी नदी पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात एक तो अपनी ऊंचाई और दूसरा कौन है, जल विद्युत। ठीक है, जल विद्युत और अपनी ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा जलप्रपात है, विक्टोरिया जलप्रपात। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि विक्टोरिया जो जलप्रपात है यह संसार का सबसे बड़ा, ऊंचा नहीं क्वेश्चन आ जाए कि संसार का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, बड़ा आता है तो कौन है, विक्टोरिया। ऊंचा नहीं पूछा है, केवल क्या पूछा है, बड़ा। और ये है अफ्रीका का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इतनी जरूर खास बात है दोस्तों इसकी, अगर आ जाए कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो अफ्रीका का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा है, विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है, कि इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो मकर रेखा को 2 बार पार करती है। तो वह कौन है, लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार पार करती है। कांगो जो नदी है वो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। माही जो है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। कर्क, यहाँ पर मकर और यहाँ पर विषुवत। ठीक है, आज मैंने तीनों ही नदियों के बारे में बता दिया, तीनों ही रेखाओं के बारे में बता दिया जो इनको पार करती है। ठीक है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है, और कांगो नदी है ये विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, निम्न में से संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है तो वह कौन सा है, सहारा है जो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तरी अफ्रीका जो महाद्वीप है वहां पर स्थित है ये सहारा मरुस्थल, जो दुनिया का सबसे बड़े मरुस्थलों की श्रेणी में इसे जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही है। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।